श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और गुरु जी का दिव्य जाप मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वे अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी का मैसेज हमेशा ही आते हैं और पॉजिटिव मैसेज आते हैं गुरु जी के, कि जब कोई नेगेटिव मैसेज आता है ना संगत जी, मेरे को बहुत डर लगता है। मगर उस नेगेटिव मैसेज के अंदर भी ना बहुत ही हमारे लिए हमारे सवालों के जवाब होते हैं और हमें वो ज़रूर सुनने चाहिए। हमें लगता है वो नेगेटिव मैसेज है, मगर उनके अंदर हमारे लिए बहुत जवाब होते हैं। और जो मैसेज पढ़ के हमें डर लगता है ना कि नहीं मेरे बेटे को ये हो जाएगा, मेरे साथ ये हो रहा है, या घर में परिवार में ऐसे हो रहा है, तो आप उन सत्संगों को ज़रूर सुने। और उसमें गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं, आपके परिवार को ब्लेस करते हैं। जो भी हमारे ऊपर संकट होता है, उन संकटों से गुरुजी हमें बचाते हैं, गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। गुरुजी जैसे हमें संकटों के लिए आगाह करते हैं ना कि बेटा पुत्र इस तरह होने वाला है, इस तरह होएगा, जल्दी जल्दी सत्संग सुन, तो आपको तुरंत गुरु जी का हुक्म मानना चाहिए और उसी वक्त सत्संग को सुनना चाहिए। क्योंकि गुरु जी उस वक्त आपके संकट काट रहे होते हैं, जो बिला आने वाली होती है वो गुरु जी टाल देते हैं। तो गुरु जी के सत्संग इग्नोर ना करें और कृपा करके ज़रूर सुने संगत जी, ज़रूर सुने और डरे नहीं बिल्कुल भी। गुरु जी कभी भी अपने बच्चों को नहीं डराते, कभी नहीं डराते अपने बच्चों को, और वो बच्चे हमेशा बच्चों की रक्षा ही करते हैं। आप कभी भी डर के और कभी कोई भी बिना शंका लिए आप सत्संग को ज़रूर सुनें। और मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर। हाँ जी गुरु जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, अब आपने मुझे उन परिस्थितियों से भी बाहर निकाला है गुरु जी, जिन परिस्थितियों में शायद मैंने अपनी आशा खो दी थी कि हाँ अभी मैं इधर से नहीं निकल सकती। और अब से नहीं, मैं जब से जन्म लिया है ना मैंने, और जब से मैंने होश संभाला है संगत जी, मेरे को हर परिस्थितियों में मेरे को किसी भी चीज़ का सामना मेरे गुरुजी ने नहीं करने दिया। मैं बहुत बहुत बड़ी परिस्थितियों से बाहर निकली हूँ अपने परिवार को लेके। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तो उसके शादी के बाद भी, और हर परिस्थितियों में गुरुजी ने मेरा साथ दिया है। और शत्रुओं से, नेगेटिव लोगों से मेरी इतनी रक्षा करी है ना, मैं क्या कहती, मेरे साथ बहुत घटनाएं हुई हैं संगत जी, बहुत बुरी बुरी घटनाएं हुई हैं। लोगों ने मेरा बहुत बुरा चाहा और यहाँ तक कि मारण क्रिया भी मेरे पर की। बहुत मतलब इतनी गंदी गंदी परिस्थितियों से गुरुजी मुझे ऐसे निकाल के लिया है कि जैसे पता नहीं, मैं कुछ समझ ही नहीं पाती थी मुझे कौन मेरा ऐसा हाथ है जो मेरे पीछे मेरे को इन चीज़ों से बाहर निकाल रहा है। संगत जी वो लोगों ने मेरा बड़ा बुरा करा, बहुत बुरा करा है। मैं फाइनेंशियल भी कह दो और वैसे टॉर्चर भी करा है मुझे, मेरे अपनों ने भी, मेरे मायके परिवार से लेके ससुराल परिवार से लेके, मगर मुझे कभी भी रियलाइज़ नहीं होने दिया गुरुजी मेरे को कि हाँ अभी पुत्र तो परेशान है। और मैं हंसते हुए उन परिस्थितियों से बाहर निकल आई। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना। अगर मैं भी एक्सप्लेन करके नहीं बता सकती क्योंकि सत्संग में इतना समय नहीं है, और मैं कभी किसी समय ज़रूर तो बताऊँगी मैं किन परिस्थितियों से बाहर निकली हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज अगर आप ना होते तो शायद उन परिस्थितियों से हमें कोई बाहर निकाल ही नहीं सकता था। गुरुजी बहुत 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 शुक्राना, बेअनंतम अनंतम 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 शुक्राना। मेहर करो मेरे दाता, कृपा करो हमें संभालने का शुक्राना। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बेअनंतम अनंतम शुक्राना। नेगेटिविटी लोगों से दूर करने का, मेहर करने का, कृपा करने का। संगत जी गुरुजी बड़े प्यारे हैं, आप उनको समझो। मैं कहती हूँ जो अज्ञानी लोग इस वक्त अज्ञान के अंधेरे में है ना, और जो गुरुजी को नहीं समझ पा रहे, वो आगे चल के मुझे हो सकता है शायद वो पछताएं कि शायद भगवान हमारे सामने था, ईश्वर हमारे सामने था, मगर हम उनको समझ नहीं पाए। जैसे आज हम पछताते हैं ना कि फिजिकल फॉर्म में हम क्यों नहीं थे, फिजिकल फॉर्म में जब गुरुजी थे तो हम उस वक्त गुरुजी के सामने क्यों नहीं थे जब फिजिकल फॉर्म में गुरुजी थे। आज मैं अपने आप को ना बहुत वो करती हूँ कि शायद उस वक्त मैं भी होती गुरुजी के पास, गुरुजी के चरणों में बैठी होती, उनकी सेवा कर रही होती। हम पछताते हैं ना उस वक्त ना गुरुजी, ये जो लोग हम आज फालतू बातें करते हैं ना, तो वो भी बाद में बहुत पछताएंगे।
कि हाँ भाई, हम ईश्वर हमारे सामने था, हम ईश्वर से बातें क्यों नहीं कर पाए। और आज हमें फ़क्र है कि भगवान हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, और हमारे नेगेटिविटी लोग और जो हमें परेशान करते हैं, अब वो हमारा कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप मत डरा करो संगत जी, आप मत डरा करो किसी चीज़ से। जब गुरु पिता आपके सर पे बैठे हैं, उनका हाथ आपके सर के ऊपर है, तो आपको डरना ही नहीं चाहिए। वो आपको बार बार कहते हैं। एक बात बताओ, गुरु जी की इस शब्द में कितनी पावर है, मैं हूँ ना। जब ये पॉजिटिव वर्ड, जब ये पॉजिटिव मैसेज हमारे को सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, तो कितनी पॉजिटिव पावर हमारे अंदर आ जाती है कि आज कोई है जो हमें ये बोलता है कि मैं हूँ ना। मुझे तो बहुत एनर्जी मिलती है गुरु जी, संगत जी, मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज मेरे सर के ऊपर हाथ रखने वाला मेरा बाप बैठा है, मेरा पिता बैठा है, क्योंकि मेरे पीछे बहुत लोग लगे हुए हैं गुरु जी, संगत जी, बहुत, जो मेरा बुरा चाहते हैं, मगर गुरु जी मेरा बाल भी बाका होने नहीं दे रहे। मुझे बहुत गलत गलत भी बोलते हैं। अगर मैं अपने व्हाट्सएप पे भगवान जी की स्टेटस भी लगाती हूँ ना संगत जी, तो मुझे कहते हैं कि कर्म तो इसके बुरे हैं और भगवान के स्टेटस लगाती है। मगर गुरुजी संगत जी, वो मेरा दिल जानता है और वो मेरे गुरु पिता जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, और मैंने किस किस कठिनाइयों का सामना किया ना, और उन कठिनाइयों से मेरा गुरु पिता मुझे कैसे बाहर निकाल के लाया, वो मेरा दिल जानता है कि मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं। मुझे किसी को एक्सक्यूज़ देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ना मैं कभी दूंगी, क्योंकि मेरा जवाब मेरे गुरु पिता देंगे, मुझे देने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बाकी गुरुजी, शुक्राना आपका, बहुत बेअंतर शुक्राना। मैं दोबारा सत्संग शेयर करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बेअंतर शुक्राना। सारी संगत जी को ब्लेस करना, मेरी प्यारी 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 सुमन आंटी को तो ज़रूर ब्लेस करना, वो हमेशा स्वस्थ रहे, मैं हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के सत्संग लेकर आ गई हूँ मैं, गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर। यहाँ से गुरु जी की आपको बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर पल मिलेगी, हर क्षण मिलेगी। और आप सुनते रहिए गुरु जी के सत्संग। सत्संग के माध्यम से आपको कुछ उपाय भी मिल जाते हैं, होती है नेगेटिविटी दूर। गुरु जी कहते हैं, जीवन बदलने के 3 गहरे रहस्य समझ लो। अच्छे कर्म और धर्म से जुड़ो और मांगना छोड़ दो, मिरेकल अपने आप होने लग जाएगा, है ना। धर्म से जुड़िए, अच्छे कर्म करते रहिए और मांगना छोड़ दो। गुरु जी कहते हैं, मांगो नहीं मन्नो। गुरु जी कहते हैं, परिवार दी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाकर तू मेरे साथ जुड़ा रहे। मैं फैमिली छुड़ाने नहीं आया हूँ। सब दो अच्छा पाठ, माँ बाप दी सेवा, घर वाला घर वाली दी सेवा करो। दोनों मिलकर बच्चियां नू संवारो। अपने घर नू कलेश मुक्त रखो, प्यार नाल रहो। मेरे नाल जुड़ने के लिए समय निकालो। समय का खेल बड़े निराला होता है, कुछ भी हो सकता है। हमेशा छोटे और बड़े दी इज्जत करिया करो। दिते वचनाते चलो, मैं हमेशा ब्लेस करदा हाँ। हाँ जी संगत जी, गुरु जी तो हमेशा हर पल हर क्षण हमें ब्लेस करते हैं। बस हमें ब्लेसिंग्स लेने का तरीका आना चाहिए, और सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप सिमरन करो, सत्संग से जुड़ो, सत्संग सुनो। जो वक्त होता है जब हम वो अच्छे पॉजिटिव कामों में लगा देते हैं, तो हमारी दिनचर्या में अच्छे अच्छे से पल आने लग जाते हैं। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। सत्संग सुनने के जो फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सत्संग क्योंकि दूर दूर से आते हैं, सत्संग तो थोड़े लेंदी तो हो ही जाते हैं, ये मैं हमेशा कहती हूँ। और प्लीज़ आप सत्संग को सुनिए, और इस बात की कंप्लेन कभी ना करें कि सत्संग बड़े हो जाते हैं। बड़े तो होंगे ही ना, जब इतने सारे संगत परिवार के सत्संग में आपके साथ साझा करूँगी तो बड़े तो होंगे ही, ये तो आप मान के चलिए। या आप अगर ऐसा मानते हैं कि मैं एक ही सत्संग शेयर करूं या 2 ही सत्संग शेयर करूं, तो आप मुझे बता भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी जो मुझे गुरु जी की टेलीपैथी से मैसेज आते हैं वो तो यही आते हैं, मैं संगत परिवार के सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूं, है ना। तो फ़ायदे जान लीजिए आप, फिर आपका मन शायद बदल जाए और आप पूरा सत्संग सुने, है ना।
फ़ायदा। सत्संग सुनने के फ़ायदे, बहुत फ़ायदे हैं जी, फ़ायदा ही फ़ायदा है, कभी नुकसान नहीं होता। जैसे एक अंधा फूलों के बाग में चला जाता है, अगर वह फूलों की खूबसूरती को नहीं देख सकता तो फूलों की सुगंध तो जरूर ले ही जाएगा। वैसे ही आप एक बात और भी समझ लीजिए, पत्थर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पत्थर को पानी में डुबो दो, वह चाहे पिघलता नहीं पर कम से कम सूरज की तपिश से तो बचा रहता है। इसी प्रकार से अगर हम सत्संग सुनते हैं तो हमारी कमाई बढ़ने लग जाती है। कमाई किसकी? पुण्य कर्मों की। तो है ना सोने पे सुहागा, है ना। हमारी को पॉजिटिविटी भी मिलती है और हमारा पुण्य कर्म भी बढ़ता है। पॉजिटिविटी ऐसे कि कभी कभी हम बहुत डिप्रेशन में होते हैं, हमारा मन उदास होता है, तो कोई ना कोई सत्संग जब हमें क्लिक कर जाता है तो हमें पॉजिटिविटी कितनी ज़्यादा मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, हम इतने समय के लिए बुरी संगत से भी तो बच जाते हैं, वरना क्या करेंगे, फ़ोन पे क्या करेंगे, गॉसिप्स करने लग जाएंगे, उसकी बुराई उसकी बुराई, उसकी बुराई उसकी बुराई, चुगलियाँ शुरू हो जाएंगी। हम जानबूझ के चुगलियाँ नहीं करते, लेकिन अनजाने में जो बातें शुरू हो जाती हैं वो चुगली क्या फॉर्म ले ही लेती हैं। खैर, ये तो रही बात थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कि मैं सत्संग को सबके क्यों कलेक्टिव वे में रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ही टेलीपैथी से मैसेज आता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करूँ। और जिन सत्संग पे गुरु जी की कृपा होती है वो शेयर हो जाते हैं, कुछ ना कुछ तो देखो रह ही जाते हैं, है ना। जैसे आप सारा खाना बनाते हैं पर क्या सारा खा पाते हैं? सारा तो खा ही नहीं पाते। तो जितना खाया जाता है उतना हम खाते हैं, है ना। तो इसी तरह से आप भी सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का प्रयास करें, क्योंकि गुरु जी के हुक्म से मैं आपके पास सत्संग भेज रही हूँ। और जिन भी आंटी जी के, अंकल जी के सत्संग शेयर होते हैं, कृपया मुझको एक बार बताइएगा ज़रूर कि आपने अपना सत्संग सुना, है ना। केवल सत्संग भेजने की ही बात नहीं होती, सत्संग सुनने की बात भी होती है। जब आप मुझे बताते हैं कि आपने अपना सत्संग सुना, आपका सत्संग शेयर हुआ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आपने अपना सत्संग सुन लिया, है ना। तो संगत जी, शुरू करते हैं आज के सत्संग। लाइक अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी के अभी लिख दीजिए, एक बार जय गुरु जी लिख दीजिए, और सत्संग को पूरा सुन के शेयर ज़रूर कीजिएगा। संगत जी, सत्संग बहुत मिरेकल लेके आते हैं हमारी ज़िंदगी में। हाँ जी, चमत्कार, आपके साथ भी चमत्कार होने लगेंगे। सत्संग को सुनिए, और सत्संग सुनते सुनते ही आप अपने मन में जो भी अरदास रखेंगे ना, गुरुजी उस तरह के रास्ते आपके बनाने लग जाएंगे। बहुत जल्दी आपकी अरदास पूरी हो जाएगी, क्योंकि गुरुजी करते हैं चमत्कार। हाँ जी, बस इतना सही करना है। चलिए अब सुनते हैं सत्संग। जय गुरुजी। नमस्ते संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ। मैं भारती नाम है मेरा, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा सत्संग है। आज हमारी शॉप पे ना गुरुजी, एक छोटी बच्ची आई थी, ना वो बोल सकती थी और ना ही समझ सकती थी शायद कुछ, और वो ज़्यादा अमीर भी नहीं थी, मिडिल क्लास लोग थे। तो मैं ना, उसकी मम्मी बता रही थी कि इतने 1000 रुपये मांग रहे हैं, इतना कर दे। तो मैंने उसको बोला आपको बचपन में दिखाना चाहिए था ना इस बच्ची को डॉक्टर को, ताकि ये बोलना शुरू कर देती। उसकी मम्मी ने कहा कि इसका बाप ही नहीं सुनता, इसका माँ वो ही नहीं करता था, तो मैं क्या करती। अब वो कह रही कि 13,500 MRI के मांग रहे हैं, बताओ कहाँ से लाऊंगी, ऑपरेशन भी होगा। पता नहीं गुरुजी, मेरे मन में बार बार आया जा रहा कि मैं इसे बड़े मंदिर के बारे में बताऊं, बड़े मंदिर के बारे में बताऊं। पता नहीं गुरुजी, मुझे विश्वास है वो वहाँ आएगी तो बोल पड़ेगी। ले गुरुजी, मैंने जैसे तैसे करके, जैसे कि गुरुजी बोले जा रहे हैं मुझसे, बोल इसको बड़े मंदिर आएगी। गुरुजी, मैंने जैसे तैसे करके उसकी माँ को एकदम से बोल दिया कि सुनो, आप है ना बड़े मंदिर जाना, वहाँ गुरुजी का मंदिर है, वो बहुत अच्छा है, और वहाँ कुछ लेके नहीं जाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ वहाँ जाना, वो प्रसाद खाना उनका, और है ना जल की बोतल ले आना बस। मैंने कहा उसको इसको पिलाते रहना बस। मैंने कहा देखना कुछ फ़र्क पड़ेगा। अब गुरुजी आप उसको कैसे बुलाओगे? उसकी मम्मी ने बोला तो था कि मैं तो पता नहीं। मैंने कहा नहीं, आप जाओगे ना छतरपुर तो पता चल जाएगा।
अब गुरुजी आप उसको कैसे बुलाओगे कैसे नहीं ये आप जानो। मेरा काम था उसको बताना। पता नहीं गुरुजी मेरे मन में आ ही रहा था कि वो बोल लेगी। गुरुजी मेरी आपसे हाथ जोड़ के अरदास है, उस लड़की को बोलना सिखा दो, क्योंकि गुरुजी बहुत गंदी दुनिया है ये। अच्छे भले लोग और लड़कियों को नहीं छोड़ते गुरुजी। वो तो बेचारी न छोटी सी कन्या है, ना वो बोल सकती ना ही इतना समझ रही थी वो लड़की। मुझे उसको देख के बहुत गुरुजी, मेरे को पूरा विश्वास है वो कि आपके यहाँ आएगी ना वो गुरुजी बोलने लगेगी। बाय गॉड गुरुजी, मैं मेरे मन में था गुरुजी का वो बता, मैंने बता दिया। अब गुरुजी उसको कैसे बुलाओगे ये आप जानो। आपका काम मैंने कर दिया, मैंने उसको बता दिया कि छतरपुर में है बड़ा मंदिर गुरुजी का। अब गुरुजी उसको बुला लो और उसकी भी परेशानी दूर कर दो। और ऐसे ही सबकी परेशानियां दूर करना, और ऐसे ही मेरी भी और अपने इन तीनों बच्चों की भी परेशानी दूर करना। गुरुजी का हमें कभी अकेला मत छोड़ना। मेरे घर के मुखिया हो आप, और हमें अपने दिखाए रास्ते पे चलाना गुरुजी। हमें चलना नहीं आता, आप चलाओगे हमें। हमसे गलती हो जाए तो आप सुधरवाओगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो पुत्र। आप सब पे कृपा करना गुरुजी। सुमन आंटी पे भी कृपा करना, उनको भी ब्लेसिंग देना। सुमन आंटी तो लगता है उन पे तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो काम ही इतना अच्छा कर रही हैं गुरुजी। गुरुजी अब ये सत्संग शेयर कराना ये आपके हाथ में है। मैंने अपनी अरदास लगा दी, और गुरुजी मेरी अरदास पूरी करना। हमारे दुश्मनों को आप देखना गुरुजी, बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं उन्हें देखती हूँ ना, बहुत तकलीफ़ होती है। मेरी परेशानी समझो गुरुजी, आगे आपकी इच्छा। आगे का सत्संग मैं और शेयर करूँगी। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरी सुमन आंटी, शुक्राना मेरी सब प्यारी साथ संगत। आप सभी को मेरा शुक्राना। मैं निम्बाड़ा से प्रिया चावला बोल रही हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरु जी ने मुझे नया मतलब घर ब्लेस किया है, इतनी सारी खुशियाँ दी, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी, उसके लिए शुक्राना। मुझे बेटे को ब्लेसिंग दी, उसकी तबीयत ठीक हो गई। मैंने आपसे अरदास की थी कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है गुरु जी, आप उसे ब्लेस करिए, उसे ठीक करिए। तो आपने उसकी तबीयत ठीक हो गई गुरु जी। उसने मुझे फ़ोन करके बताया मम्मा मेरा गले में कफ था और जुकाम था, तो वो मेरा ठीक हो गया है। इसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। और आपने मुझे मेरी हेल्थ ब्लेस करी, मुझ मेरे इतने सारे कष्ट काटे, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। मैं जितने आपके शुक्राना करूं गुरु जी कम है। बस मैं इतना ही सत्संग कर सकूंगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सक रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना है सुमन आंटी, प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। और गुरु मतलब ये सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी।
मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने कल अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, लेकिन उसमें एक छोटा सा शुक्राना, मेरा छोटा तो क्या, गुरु जी के सारे शुक्राने ही बड़े होते हैं। तो उसमें क्या रह गया था कि कल मेरे हस्बैंड ने, मतलब बच्चों को, मेरे हस्बैंड बच्चों को ना कोल्ड कॉफ़ी बना के दे रहे थे। बच्चे जिद कर रहे थे कि पापा कोल्ड कॉफ़ी बना के दे दो। तो मेरे हस्बैंड जैसे कि शॉप पर बनाते हैं, तो उन्होंने कहा चलो मैं बना देता हूँ बच्चों की। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तू भाई तूने पीनी है? तो मैंने कहा कि हाँ चलो ठीक है, बना रहे हो तो मेरे लिए भी बना देना। मेरा इतना मन नहीं था। तो जब इन्होंने कॉफ़ी बनाई, कोल्ड कॉफ़ी बनाई, तो उसमें ओम दर्शन हुए। और जबकि मेरे हस्बैंड इतना मानते भी नहीं है, और ना ही उनका मंदिर वगैरह जाने में या भगवान में, बस महाकाल का एक स्टेटस लगाते हैं, बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो गुरुजी ने उस कोल्ड कॉफ़ी में मुझे ओम रूप में दर्शन दिए। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत। आप हमेशा हमें ये विश्वास दिलाते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, अगर बोलने में कोई गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो गुरुजी हमेशा ये विश्वास दिलाते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम अपने आप को अकेला मत समझा करो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज एक मतलब कि मैं जैसे मंदिर, मेरी रूटीन है मंदिर जाने की, शाम को मैं दिया जलाने जाती हूँ मंदिर में। तो जैसे मैं मंदिर से आई, जब मैं गई तब तो मैंने अपने मेन डोर पे कुछ देखा, लेकिन जब मैं आई तो मैंने देखा एक चूहा बहुत, मतलब बुरी तरह से कुचला हुआ है। उसका फेस पूरी तरीके से कुचला हुआ है, बिल्कुल ब्लडी ब्लडी सा था वो, मतलब खून से लथपथ था। तो मैंने देख के तो मुझे लगा कि मतलब इसका क्या करना चाहिए। बिल्कुल घर के आगे है, तो वो भी मतलब ना इसे झाड़ू मार सकते हैं, झाड़ू से हटा सकते हैं, और ना ही किसी चीज़ से हटाएंगे। तो अभी तो ये बिल्कुल थोड़ा सा सूख जाएगा, तो कल थोड़ा सा इसको हटाएंगे। तो बस मन में ये थॉट आ रहा था कि पता नहीं, जैसे कि कुछ लोगों के सत्संग सुने हैं, वो लोग बताते हैं कि गुरुजी ने अगर हम पर कोई कष्ट आने वाला होता है तो गुरुजी इस तरीके से हमारा कष्ट टाल देते हैं। अगर उस चूहे पर हमारा कोई कष्ट गया है तो गुरुजी प्लीज़ उसे सदगति देना, उसे अच्छा जन्म देना, उसे जो भी जन्म मिले आगे उसे सदगति देना, अपने चरणों में स्थान देना। क्योंकि अगर कोई हमारा बुरा कष्ट, हमारा कोई कष्ट उस पर चला गया है, तो ये भी थोड़ा सा दुख वाली बात है कि कोई जीव हमारी वजह से दुखी हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अगर आपने हमारे परिवार के किसी भी सदस्य का कोई कष्ट टाला है, तो ये तो 101% ही है। क्योंकि काफ़ी दिनों से गुरुजी कह रहे थे, गुड़िए तेरे पति पर कष्ट है, तेरे बेटे पर कष्ट है। तो इन दोनों में से आपने जिस किसी का भी कष्ट टाला है, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। बस गुरुजी अपनी मेहर भरा हाथ हमारे सिर पर बनाए रखना। आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक मिनट भी नहीं रह सकती, सांस भी लेना मुश्किल है आपके बिना। बस गुरुजी अपनी कृपा, हमारे कृपा दृष्टि हम मेरे पूरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पति अंकल पर, मुझ पर बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सारी साथ संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के समक्ष अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज दिन मंगलवार, समय 5:40, दिनांक 18 तारीख है। गुरुजी, आज मैंने जब सत्संग सुना तो सत्संग में मैसेज था कि आखिरी फैसला तेरे हक ही होना, मैं तेरे नाल खड़ा हाँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी, आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुजी। आप हर पल हर घड़ी हमेशा हमारे साथ ही रहना मेरे गुरु महाराज। और आगे ये भी मैसेज था कि जो चालाकी से आगे निकले थे वो अब पछताएंगे। गुरुजी ने जो तेरे लिए जो अच्छा नहीं था उसे तुझसे दूर कर दिया है। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी, आप ही हमारे लिए अच्छा करते हो, अच्छा सोचते हो, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उसे हमसे दूर कर देते हो। पर गुरुजी, मुझे ये समझ नहीं आया कि आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हो। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी, आज मेरे पति अंकल बेटे के पास से पंजाब वापस आ रहे हैं। उनके अंग संग सहाय रहना गुरुपा। उनकी यात्रा सफल करना मेरे महाराज। उनके सिर पर मेहर भरा हाथ रखना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी, दोनों बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से और सारे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। सुमन आंटी जी एवं उनके परिवार पर हमेशा मेहर भरा हाथ रखिए गुरु महाराज। सारी संगत जी पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए मेरे मालिक। अब मैं गुरु जी की आज्ञा से सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। मेहरा वाले साइया रखी चरणा दे कोल। मेहरा वाले साइया रखी चरणा दे कोल। चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल। मेहरा वाले साइया रखी चरणा दे कोल। हे गुरुपा, हमेशा अपने चरणा दे कोल ही रखी मेरे मालक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पा सदा सहाय। संग जी, ये मेरा अमृत वेला दूसरे दिन का शुक्राना है। संग जी, गुरुपा ने कहा कि 17 दिन अमृत वेला शुक्राना कर, तेरी ब्लेसिंग रुकी हुई है और जिससे तेरा कल्याण होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। सुमन आंटी जी, 17 दिन का मेरा अमृत वेला शेयर कर देना प्लीज़ प्लीज़। आपको गुरुपा खूब खूब ब्लेस करे, क्योंकि गुरुपा ने कहा है कि तेरी ब्लेसिंग रुकी हुई है, शुक्राना कर शुक्राना कर। जय गुरु जी। संगत जी, कल का शुक्राना करने के, अमृत वेला शुक्राना करने के बाद मुझे ठंड लग रही थी तो मैं सो गई संगत जी। फिर उसके बाद मुझे सपना आया, क्योंकि गुरुपा ने पहले टेलीपैथी से कहा था कि मैं और हनुमान जी दोनों सपने में तुझसे मिलने आएंगे। तो जब मैं अमृत वेला उठी तो मैंने सोचा कि गुरुपा ने कहा था कि सपने में मिलने आऊँगा, तो गुरुपा तो आए ही नहीं। तो फिर मैंने सत्संग शेयर किया, उसके बाद मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो मैं सो गई। तो 5 बजे थे तो संगत जी उसके बाद मुझे नींद आई। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, हनुमान जी और गुरुपा मेरे सपने में आए। हमारे यहाँ तो हमारा रेंट का रूम है, लेकिन गांव में जो घर है वहाँ वो मेन डोर पे, दरवाजे पे बैठे थे। तो मैं, जैसे मुझे सपना आया कि मैं और मेरी बेटी घर की सफाई कर रहे हैं, तो मैंने उससे कहा तू किचन के साइड वाला यहाँ से ये सारी सफाई कर, मैं उधर से सारी सफाई करती हूँ। फिर संगत जी, जैसे मैं सफाई कर रही थी तो चाबी का गुच्छा, एक नई रॉयल सी चाबी, बहुत बड़ी बड़ी सी चाबियाँ थी उसमें,
वो दिखा मुझे कि ये चाबी अब मेरी है, कि जैसे मुझे किसी ने दी और आज आज से ये तेरी है और तुझे ही संभालना है। उसके बाद 2 थैलियाँ बड़ी-बड़ी रॉयल सी, उसमें कुछ गोल्ड का सामान था। उसके बाद फिर मैं जैसे बाहर की ओर आई तो 3 लेडीज़ें दिखी, जैसे वो अंदर हमारे घर आ रही थी। तो फिर वो मेन डोर से नहीं आ रही थी, तो वो किचन वाला जो डोर है, रास्ता है, वहाँ से वो अंदर 2 तो आ गई, 1 वो बाहर ही थे। तो ऊपर से बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा कि अंदर आ जाओ, आप भीग जाओगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। फिर वो उस टाइम तो वो नहीं आए, थोड़ी देर बाद आ गए। फिर वो दूसरे डोर से परली साइड से वहाँ से आ गए। संगत जी, जो हमारा मेन डोर है वहाँ पे गुरुपा हनुमान जी दोनों बैठे थे, बच्चों के रूप में, जैसे 10-12 साल के लड़के होते हैं। तो संगत जी, मैं कह रही थी, मैंने उनसे बातें की कि आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो। तो संगत जी, उसमें से एक लड़का हंस हंस के बोल रहा था कि हम कालीबाड़ी से आए हैं, और वहाँ हमारा घर है, वहाँ हम रहते हैं। संगत जी, वो कालीबाड़ी जो है काली माता का मंदिर है, और वो कह रहे थे कि हम वहाँ से आए हैं। तो मैंने कहा कि मम्मी पापा कौन है आपके, कहाँ से आए हो। तो उन्होंने कहा कि हम वहीं रहते हैं, वहीं से आए हैं। और जैसे ऐसे लग रहा था कि वो मांग रहे थे। तो मैंने कहा, मांग रहे थे जैसे मांगने वाले बच्चे आते हैं। तो मैंने कहा कि गंदी बात होती है, ऐसे नहीं मांगते हैं, आप लोग तो अच्छे लग रहे हो, अच्छे घर के लग रहे हो। नहीं नहीं, हमने घर में नहीं बताया है, हम तो ऐसे ही आ गए हैं और हम तो मांगेंगे। तो मैंने कहा कि गंदी बात होती है, ऐसे नहीं, वो देखना आप लोग और जगह नहीं जाना कहीं, यहाँ तो आ गए हैं। बोलते नहीं नहीं, अभी हम परे भी जाएंगे, परे वाले घर भी जाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, वो लोग तो गुस्सा करते हैं, गुस्सा करेंगे आपको, आप वहाँ मत जाना। तो हनुमान जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे संगत जी, और वो खड़े हो गए। फिर मैंने उनको कहा कि कालीबाड़ी जाओगे, वापस जाओगे तो आपके पास पैसे हैं, जाने के लिए पैसे हैं। हाँ, हमारे पास तो पैसे हैं। उन्होंने ऐसे कहा। तो संगत जी, जो दूसरा लड़का था वो दरवाजे पे ही बैठा था। और संगत जी, मैंने कहा कि अच्छा, दूसरे को भी देखती हूँ ज़रा, ये तो कुछ नहीं बोल रहा है। तो फिर संगत जी, मैंने उसको देखा, और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, तो मुझे उसमें जो है वो गुरुपा की शक्ल दिखी। मतलब वो शांत बिल्कुल, जैसे गुरुपा रहते हैं ना, हम संगत जी, हम गुरुपा से बातें करते हैं, टेलीपैथी से बातें करते हैं, तो कितना शांत स्वरूप उनका दिखता है। पीस, प्योरिटी, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, मतलब सारे गुणों का एहसास उनसे होता है। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। वैसे ही संगत जी, गुरुपा मुझे देख रहे थे और मैं उन्हें देख रही थी। तो संगत जी, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन सपने में मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई कि ये गुरुपा हैं संगत जी। फिर वो मुझे देख रहे थे, मैं उनको देख रही थी। फिर मैंने बोला कि अब आप लोग वापस कैसे जाओगे। तो बोलते हम तो चले जाएंगे, बड़े निर्भयता से बोल रहे थे संगत जी। इतनी देर हुई, उसके बाद मैंने कहा कि हमारे नॉन वहाँ पे रहते हैं एक भैया। तो मैंने कहा, उनके घर के पास है आपका घर। बोलते हाँ हाँ, उनको भी जानते हैं, हम उनके घर के ही पास रहते हैं, कालीबाड़ी से आए हैं, कालीबाड़ी से। तो संगत जी, वहाँ पे कालीबाड़ी के पास शिव बाबा का की गीता पाठशाला भी है, ब्रह्मा कुमारी इसकी। तो संगत जी, उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आया। फिर मैं सुबह सोचने लगी कि कालीबाड़ी के पास रहते हैं, बोला तो अच्छा शिव बाबा, क्योंकि मैं संगत जी ज्ञान में चलती थी, शिव बाबा की ही बच्ची हूँ। तो जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैं 11 साल से 12 साल से ज्ञान में चलती हूँ। और गुरुपा ने मुझे 1 साल से बोलते रहे कि बच्ची सुन, मेरा सत्संग सुन। तो संगत जी, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती थी, किसी भी शरीरधारी को गुरु नहीं मानती थी संगत जी, लेकिन गुरुपा ने कहते ही हैं कि जब 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 गुरुपा ने जिसको लाना होता है तो तब वो उसको खींच के ले ही आते हैं संगत जी। तो संगत जी, ये मेरे दूसरे दिन का शुक्राना, गुरुपा ने मुझे सपने में आके हनुमान जी के साथ साक्षात सपने में दर्शन दिए। गुरुपा जी, थैंक यू, शुक्राना आपका, जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मेरे दोनों भाइयों और उनके परिवार की तरफ से भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी बहन और उसके परिवार की तरफ से भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। उनके दोनों बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, उनके सारे पूरे परिवार को ब्लेस करना गुरुपा। ससुराल पक्ष के मेरे परिवार की तरफ से भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी बेटी सुनिधि शर्मा की तरफ से भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे पति अंकल की तरफ से भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा जी आप कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो, राज दुलारे हो, मेरे गुरुपा हो। कितना भी आपका शुक्राना करूँ उतना ही कम है। जैसे एक माँ बाप का हाथ उसके सिर पे, बच्चे के सिर पे होता है तो बहुत वो रिलीफ महसूस करता है गुरुपा। वैसे ही मुझे भी हर घड़ी हर पल मुझे भी ऐसे ही महसूस होता है। अब मुझे किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता है गुरुपा। पहले मैं डरती थी, फिर गुरुपा बोलते थे कि बच्ची डर मत, आराम से सो, आराम से उठ, ऐसे एकदम से क्यों डरती है। क्योंकि जो नेगेटिविटी, जो भी प्रॉब्लम्स थी उनकी वजह से मैं सो भी नहीं पाती थी। थैंक यू गुरुपा जी। आज मैं निश्चिंत होके सो जाती हूँ और निश्चिंत होके उठती हूँ गुरुपा। जितना भी आपका शुक्राना करूँ उतना ही कम है मेरे गुरु पापा जी। थैंक यू। मैं आपसे बहुत बहुत बेइंतहा प्यार करती हूँ मेरे गुरु पापा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा जी सारी संगत के जितने भी जो संगत भी नहीं है उनको भी, उनकी भी सारी प्रॉब्लम्स दूर करना, नेगेटिविटी से सबको छुड़ाना, क्योंकि कलयुग का एंड है और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है गुरुपा। तो मुझे पता है गुरु पापा जी कि आप अपनी संगत को, अपने बच्चों को इन सब से छुड़ाने ही आए हो। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बापू जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु पा का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। कोई भी भूल चूक हो तो माफ करिएगा कि मेरे को ये शुक्राना सत्संग करना आता नहीं है। कोई भी भूल चूक होने से माफ करिएगा संगत जी, माफ करिएगा गुरु पा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पा तो इतना मेहर करते हैं, हम लोग तो, मैं तो समझ ही नहीं पाती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा देवर के बेटी का शादी था, वो शादी में उसका वो रेडीमेड सेट लेके आया था, वो किसी ने उठा दिया वहाँ से, तो उसका वो भाड़ा में लेके, किराए में लेके आया था। तो बाद में वो सेट तो गुम हो गया, तो इतना टेंशन हो गया। मैं तो गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया, गुरुपा आप ही संभालो। वो सेठ का वो 42,000 रुपये मांग रही थी, तो मैं तो गुरुपा से ही अरदास लगाई, गुरुपा आप ही ये स्टेट को खोज के दो हम लोग को। तो गुरुपा का इतना मेहर हुआ कि वो सेठ जो भी ले गया था वो हाँ भर लिया। और इतना वो मेरा देवर का बेटा सब कुछ गुरुपा की महिमा से वो इतना खोजी किया, तो खोजी करने से वो सेठ मिल गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा इतना मेहर करती है पर हम लोग तो समझ में नहीं पाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पल पल गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का जितना भी शुक्राना करी उतना ही कम है। गुरुपा बहुत ज़्यादा मेहर कर रही है। हम लोग का वो गीजर मतलब गीजर चलाने से वो नीचे इंची गिर जाता था। हम लोग तो बहुत परेशान हो गए कि गीजर चला ही नहीं पाता था। तो मैकेनिक को बुला के लेके आया मेरे पति ने,
तो वो मैकेनिक क्या गुरुजी खुद ही आए थे। गुरुजी इतना कृपा करे कि गुरुजी हाथ लगाते ही वो मैकेनिक हाथ लगाते ही कि वो तो बोल रहा है कि मेरे को तो इसमें कुछ भी नहीं खराब लगता है। वो जैसे हाथ लगाए वैसे गीजर मतलब वो इंची गिरा नहीं। तो ये गुरु पाका ही मेहर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पाका मेहर तो बहुत होता है, तो मैं तो भूल ही जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई मैं समझ भी नहीं पाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु पा, आप तो ऐसे ही मेरे ऊपर मेहर करते रहिएगा। मैं तो आपकी भोली नादान बेटी हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ। गुरु पा तो इतना इतना मेहर करते हैं, हर चीज़ में मेहर करती है, मैं तो भूल ही जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं तो गुरुपा का मंत्र जाप करना ही भूल गई, इसीलिए अभी किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आता है, बेटी तेरे बुरे दिन खत्म हो चुके, अब तेरा अच्छे दिन आने वाली है बेटा। तो शुक्राना संगत, शुक्राना सत्संग कर। जैसे तू शुक्राना सत्संग करेगी वैसे ही तेरे ऊपर कृपा बरसने लगेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सत्संग करना आता ही नहीं, यानी हम तो दिन में 4 बार भी कर देते। जय, एक तो मेरे को कुछ याद भी नहीं रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। आजकल जो भी मिठाई चिठाई जो भी बनाती हूँ, गुरु पा की मेहर से बहुत अच्छी बनती है। सबको इतना अच्छा बोलती है कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो ये सब गुरु पा का ही मेहर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा जो भी ये सत्संग बोलने में भूल चूक हुई हो तो आप माफ़ करिएगा। गुरु संगत जी, माफ़ करिएगा मेरे गुरु पा, मेरे पापा जी, मेरे बापू जी, जो भी भूल चूक हुई है आप माफ़ करिएगा। और आप मेरे सिर से हाथ नहीं हटाइएगा। मैं तो आपकी शरण में हूँ। मैं तो जब से आप मेरे को जोड़े हो तब से मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरे तो सारा दिन गुरुपा 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 ही रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी भूल चूक हुई हो बोलने में माफ़ करिएगा गुरुपा, माफ़ करिएगा संगत जी। मैं अब ये सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र के साथ। मैं गुरु जी की बेटी सिलीगुड़ी में रहती हूँ। मेरा रश्मि बंसल मेरा नाम है। मैं ग्रीन वैली सोसाइटी में रहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। और गुरु पा मेरे को रोज़ सुबह जोत जलाती हूँ तो भी मेरे को वो जोत में फूल बन जाता है, और शाम को भी जोत जलाती हूँ तो फूल बन जाता है। गुरु पा तो बहुत मेरे से ब्लेसिंग देती है, पर मेरे को तो समझ में नहीं आता है। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया गुरुपा की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा का करिश्मा का जितना भी गुणगान करे उतना ही कमी है। गुरुपा बहुत 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 मेरे को मन में मैसेज भेज भेज के इतना शांति दिलाती है। गुरुपा का जितना भी शुक्राना करे उतना ही कमी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी भूल चूक हुई हो माफ़ करिएगा तो गुरु जी, माफ़ करिएगा गुरु संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरुपा।
अरबों अरबों बार शुक्राना मेरे गुरुपा, खरबों खरबों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। भूल चूक माफ करिएगा संगत जी, भूल चूक माफ करिएगा मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह सत्संग मेरी बेटी की तरफ से है। वो सुबह सुबह पहले अपने मामा के साथ बाजार गई थी। वहां उसको तितली रूप में गुरुजी के दर्शन हुए। फिर उसके बाद वो अपने पापा के साथ मंदिर गई और घर आकर मुझे बोली, आज मुझे गुरुजी के तितली रूप में कितनी बार दर्शन हुए हैं और मुझे बार बार 777 और 777 के द्वारा गुरुजी ने बताया है कि मैं तेरे साथ में ही हूँ। गुरुजी थैंक यू इतनी बार उसको ब्लेसिंग्स देने के लिए। फिर उसने अपनी फ्रेंड के घर में गुरुजी का स्वरूप देखा। कहती, मम्मी मैं गुरुजी का स्वरूप देखकर हैरान रह गई, कभी पहले वहां नहीं देखा। मेरी बेटी का फंक्शन है तो मेरी बेटी ने फंक्शन की कुछ ड्रेसेस बड़ी भेजी थी फोटो। तभी उस फोटो में गुरुजी के दर्शन हुए छोटी बेटी को। वो कहने लगी, मम्मी देखो फोटो में भी गुरुजी। एक ही दिन में उसे बार बार गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने उसे बार बार दर्शन देकर निहाल कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। कोई गलती हो जाए तो माफ करना गुरुजी, संगत जी। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। आज मंगलवार 18 मार्च सुबह अमृत वेला का सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी जी को मेरी जय गुरुजी। सारे गुरु परिवार में सारी संगत जी को मेरी जय गुरुजी, मेरी प्रेम भरी नमस्ते। गुरुजी के चरणों में सर रखकर आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ गुरु चरणों में सर रखकर बारंबार प्रणाम करूं। चरण कमलों में सर झुकाकर शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना 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 करूं। अमृत वेला में शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी को शुक्राना, सारे परिवार में सभी के साथ शेयर करूं। गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम सब संगत मिलकर गुरु जी का एक साथ करें। शुक्राना मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना, कोटिन कोट शुक्राना शुक्राना। सुबह अमृत वेला शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज सुबह सत्संग सुनवाया गुरुजी ने कि सुबह अमृत वेला में शुक्राना किया कर। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। हृदया
सहितं नमामि। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। कोटिन कोटि शुक्राना गुरु जी। आपने हमें इन परिस्थितियों में संभाला है। हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप जो करेंगे सब सही ही होगा। हम आपके चरणों में समर्पित सर रख दिया है। ये तब आप ही का दिया हुआ, आप ही के चरणों में समर्पित। हमारा कुछ भी नहीं दाता, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपकी चरण शरण में रहें, आपसे कभी दूर ना रहें। जो आप करवाएं हम वही करें, आपकी रजा में राजी रहें। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वाहे गुरु वाहे गुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। लव यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पर दया कीजिए, सब पर का कल्याण हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। सभी परिवारों की ओर से मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। मालिक जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो अब दे रहे हैं उसका भी शुक्राना। हमें अपना बनाया, सबसे बड़ा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। नाम की दात बख्शो, हमसे नाम सिमरवा लो। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं उन्नाव से बोल रहा हूँ, आपका बेटा। अभी मैसेज मेरे पास आया कि शुक्राना सुबह का कर। अभी सुबह के 10:20 हुए हैं। मैं गुरु जी का शुक्राना करता हूँ। और गुरु जी मेरे जो भी कष्ट आज काटे हैं वो भी बहुत कष्ट, इतना कष्ट काटा है कि हम शुक्राना करने से भी कम शुक्राना करते हैं। और गुरु जी महाराज जो भी हमारे और हमारे परिवार में कष्ट काट रहे हैं उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा महाराज। आप ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा महाराज। गुरु जी आपका कोट कोट नमन, कोट कोट नमन स्वीकार करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी। आज मैं अमृत वेला शुक्राना गुरु जी की कृपा से करने वाली हूँ। मेरा शुक्राना गुरु जी को है अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि प्रभु ने मुझे बार बार जो मैसेजेस आते हैं थे कि सुखमनी साहब का पाठ करो और जपजी साहब का पाठ करिए, तो मुझे समझ नहीं आती थी। मैं सुनना चाहती थी लेकिन नहीं सुन पा रही थी। लेकिन अभी
भाई रिंकू जी के जो अमृत वेला के पाठ चल रहे हैं, जो कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएँगे, 40 दिन का उनका था पाठ थे। तो काफ़ी दिन से गुरुजी की कृपा से मुझे वो पाठ अमृत वेला के टाइम ही अपनी पूजा से पहले जो है मैं वो लगाती थी, और बहुत रस है उन पाठों में। मुझे अब समझ में आता है कि गुरुजी ऐसा क्यों बोलते थे कि आप जपजी साहब को सुनो या पाठ सुना करो। मुझे तो सबके नाम भी नहीं पता है। आई एम वेरी सॉरी गुरुजी, आपकी नमानी ती जिन्हों पता नहीं कुछ भी तुसी दसना जो दसना है प्रभु, मेरे को माफ़ करना। ना मैं जानती हूँ ना मेरे को पता था। आई एम रियली सॉरी। लेकिन गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे भाई रिंकू साहब जी के जो अर्ली मॉर्निंग लाइव सत्संग हैं वो सुनाए, एंड इतने रस भरी बातें उनमें कि आपको क्या ही बताऊँ मैं। कल के पाठ में मैंने सुना था कि उन्होंने बोला कि अपने बच्चों को अमृत वेला उठाइए, और एक माँ का ये कर्तव्य है, ड्यूटी है कि अगर वो वाक़ई चाहती है कि उसका बेटा, उसका बच्चा एक अच्छे संस्कारों वाला इंसान बने, तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको पाठ नियम में लगाना है। अर्ली मॉर्निंग सुबह बच्चे को अमृत वेला उठाइए, अपने संग उठाइए उसको, और बच्चे को भी पाठ करने की आदत डालिए। उसको भी रस दीजिए भक्ति का, ताकि उसको समझ में आ सके कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, और कैसे भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ना है हमें। और एक्चुअल में हमारी जो स्टडीज़ है, फ़िलॉसफ़ी, ऐसे तो हम सभी किताबें पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेशन पा लेते हैं, लेकिन जो सच में ज़िंदगी की पढ़ाई है, वो नहीं पढ़ पाते। तो हम सभी माँओं का ये फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठाएँ, और अगर बच्चा नहीं भी उठता है शुरू में, बिकॉज़ हमने ही उनकी आदतें बिगाड़ रखी हैं, तो वो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि आप सिर्फ़ पाठ लगा के रख दीजिए, मतलब कि जैसे आप सुन रहे हैं, उसके कान के पास नहीं, ऐसे आवाज़ रखिए कि उसके कान में आवाज़ पड़ती रहे, और धीरे-धीरे उसको भी समझ में आने लगे और उसको भी सुनने में आने लगे। हम तो सुन ही सकते हैं ना, तो उनके आस-पास रह के सुनिए, ताकि उनके कानों में आवाज़ पड़ती रहे और उनको भी ये जो है पाठ करने की और जल्दी उठने की सुबह आदत डले। अगर हम ऐसा नहीं करते, तो फिर हम ही कंप्लेंट करते हैं कि हमारा जो पुत्र है वो कुपुत्र निकला। और वाक़ई अगर हम चाहते हैं कि बच्चा सही रास्ते पे चले, तो अपने बच्चों में सही संस्कार देना एक माँ का कर्तव्य है। और गुरुजी ने ये चीज़ भी बोली कि हाँ, पिता का फ़र्ज़ तो पिता सिर्फ़ जन्म देने के लिए ही होता है, लेकिन माँ जो होती है पूरा अपने बच्चे का जो किरदार है, या बच्चे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सभी एक माँ से ही आते हैं। तो एक माँ को ख़ास तौर पे ये बहुत ध्यान रखना है कि उसका बच्चा जो है वो अच्छे संस्कार ले। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चे को सही संस्कार दें। दूसरा, आज के पाठ में बहुत अच्छा लेसन सीखा कि गुरुजी ने बोला कि कुछ हमें बहुत अहंकार कई दफ़ा हो जाता है, और अहंकार इतना छोटा होता है, इतने कण-कण के बराबर, कि हमारे शरीर के अंदर जितने रोएँ हैं, जितने रोम क्षेत्र हैं, उन सब से वो घुस जाता है अंदर, और हमें पता भी नहीं लगता कि कब हमें किस चीज़ का अहंकार हो गया है। तो प्रभु जी कहते हैं कि अगर आप अमृत वेला उठते थे और आप अचानक से उठना बंद हो गए अमृत वेला, या आपको आलस आने लगा, इसका मतलब सोच के देखिए, शायद आपने अहंकार में बोला हो कि मैं तो अमृत वेला जगती हूँ और पूजा करती हूँ, तो ये भी एक अहंकार है। हमें किसी भी तरह का अहंकार नहीं लाना है अपने अंदर। जो करवाता है सब गुरु करवाता है, सब उनकी कृपा से होता है। अगर हम ये भी कह दें कि मेरे गुरुजी ने ऐसा करवाया है, तो ये भी अहंकार है। हमें इस चीज़ का भी अहंकार नहीं करना, हमें किसी के आगे ये नहीं बोलना कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। हाँ, ये हमारी प्रभु जी की दी गई हमें शीश है, उनका आशीष है। एक ईश्वर के बिना हम इस रास्ते पे नहीं चल सकते। उनकी कृपा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमको कुछ भी नहीं होते कि हम प्रभु की इच्छा के बिना सुबह जल्दी उठ सकें, या उनका नाम जाप कर सकें, या अपनी पूजा पाठ कर सकें। तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था। शायद मैंने ये चीज़ बोली है कि मुझे अमृत वेला प्रभु जी उठाते हैं और मैं अमृत वेला करती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं कोई नहीं हूँ ईश्वर। आप करवाना चाहते हो तो मैं करती हूँ, और वरना मेरी औकात नहीं है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा कि मैं कुछ कर सकूँ प्रभु।
अपनी कृपा हमेशा रखिएगा, अपना आशीष रखिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा और इस दिमाग को सही रास्ते पे रखिएगा, ताकि हमेशा अच्छी बातें सीख सकें और अच्छा कर सकें ईश्वर, और कभी उस चीज़ का घमंड ना आए प्रभु। तो अहंकार एक बहुत बड़ा जो है रुकावट है, जिसको हमें ओवरकम करना है गुरु जी की कृपा से। ईश्वर इतनी शक्ति दीजिएगा कि इस चीज़ को भी ओवरकम कर पाएँ ईश्वर। तो मैं अपने गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस रास्ते जोड़ा और उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे कैसे जो है अपने जीवन को आगे चलाना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हमेशा ऐसे ही मेरी बाँह पकड़ के मुझे पार भव सागर के पार करवा देना ईश्वर। अपनी कृपा हमेशा करते रहिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं सुमन आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ, जो मेरे सत्संग को हमेशा शेयर करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना सुमन आंटी जी। गुरु जी आप उन पे भी अपनी कृपा करें, सब संगत पे अपनी कृपा करें, हम सब पे अपना हाथ रखिए प्रभु। हम हम तो गलतियों से भरे हुए हैं प्रभु, जैसे कि सुबह के सत्संग में बोला कि हम तो इतनी गलतियां करते हैं प्रभु, हमारी परीक्षा मत लीजिए, क्योंकि हम तो फेल ही फेल होंगे ना, और हम उनसे पार नहीं पा सकते। तो आप हमें बस आगे बढ़ाइए, और हमसे जो गलतियां हो जाती हैं प्रभु, तो उनको माफ़ करके हमें सीख दीजिए, ताकि हम दिन ब दिन अपने किरदार को अच्छा कर सके, अच्छे से जीवन जी सके प्रभु, एक मनुष्य बन सके। पहले तो एक मनुष्य बन सके, तभी आत्मा परमात्मा से जुड़ पाएगी प्रभु। अपनी कृपा करें, अपना आशीर्वाद दीजिए। सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी, आज संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। 9:33 हो रहे हैं। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना पापा, मेरे प्यारे पापा। आपके बारे में क्या बोलूं, आप मेरे प्यारे पापा हो, स्वीट पापा हो, बहुत अच्छे पापा हो, मेरे इतना ख्याल रखते हो। बचपन से लेके आज तक आपने हाथ पकड़ के रखा है। हाँ, एकदम अपनी पूरी पूरी बेटी बनाई है। 2024 जून से आपकी पूरी बेटी बनी हूँ। उससे पहले आप हाथ पकड़ के रखे थे, लेकिन उतना समझ में नहीं आया था हमें। आप जैसे बताते हो कि छोटे से ही मैंने तेरा हाथ पकड़ के रखा था, तो तब से लेकर आज तक आपकी हाथ पकड़ के ही इतना दूर तक आई हूँ। ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं गुरुपा, अभी भी जो हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, यही तो ज़िंदगी है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही चलेगा, तो कुछ नहीं कर सकते गुरुपा। हाँ, इसके साथ हिम्मत चाहिए, लड़ना है, तो वो हिम्मत आप दोगे लड़ने के लिए। आज काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सुकून से बैठ के थोड़ा आपका शुक्राना कर रही हूँ, नहीं तो भागती रहती हूँ, ये काम है वो काम है करके भागती हूँ। तो आज थोड़ा टाइम लेके बात आपका शुक्राना करना है पापा। बहुत प्यार करते हो, सबसे करते हो, मेरे से भी करते हो, मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हो। और हम पूरे संगत परिवार में जितनी बेटियां हैं, सब आपकी धी है, सबकी लाडली है आप, हम सब आपके लाडली हैं। और आप इतने प्यार से बुलाते हो, मेरी प्यारी थी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी लाडली बेटी। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि ये कभी हमने सुना नहीं है, कभी किसी ने नहीं बोला है, तो सिर्फ आप ही बोलते हो पापा। एक बाप और बेटी में जो प्यार है, वो आपका मतलब आपका जो
सत्संग में आप जो सुनाते हो उससे पता चलता है कि आप बहुत प्यार करते हो हम सबसे, और उसमें से मैं भी एक हूँ आपकी। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं शिव जी की बेटी हूँ, मैं गुरुपा की बेटी हूँ। बहुत गर्व है मेरे को, और सच्ची में ये एक मेरे लिए भी एक अहम भाग्य है पापा कि मैं आपकी बेटी बनी हूँ। छोटे से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ आपको तो सब कुछ पता है, आप मेरे को हर चीज़ के बारे में बताते हो। तू कब रोई थी, तू कब उदास थी, तेरे को कब क्या किसने क्या किया था, सब आप बताते हो। हर एक छोटे-छोटे नोट में आप सब बता देते हो कि तेरी सारी ज़िंदगी रोई है। मतलब अभी तक, अभी तो चलो छोड़ो, अभी तो मैं नहीं रोने वाली हूँ। जो भी रोती हूँ वो आपके लिए आँसू निकलते हैं। आप जब इतना प्यार देते हो ना तो अपने आप ही निकल आते हैं। बाकी जितना रोना था पीछे रो लिए, अभी नहीं रोती। अभी सिर्फ करना है, आगे बढ़ना है, कुछ करके करना है अपने लिए बच्चों के लिए करना है। मेरे बच्चे तो आपके ऊपर है, आप उनके नानू आप देखोगे। और छोटा वाला बेटा काफ़ी दिनों से बीमार है, तो उसको 2 दिन पहले मैं लेके गई थी, परसों ही लेके गई थी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने बाकी टेस्ट वेस्ट एक्सरे वगैरह किया उसका, बुखार उसका कम नहीं हो रहा था। इस बीच आपने एक सत्संग भी भेजे थे पापा कि तेरे दोनों बेटे के ऊपर तांत्रिक किया कराया हुआ है। तो पापा क्या कर सकती हूँ मैं, पता है मुझे तांत्रिक किया इन्होंने। हर टाइम कुछ ना कुछ करते हैं, हर टाइम, वो तो मुझे पता होता है। तो अभी मुझे फ़ील नहीं होता है, पहले होता था, अभी नहीं होता है क्योंकि और मेरे दोनों बच्चे अभी पूरा आपसे एकदम नहीं जुड़े हैं। हाँ, जल प्रसाद लेते हैं, आपकी स्वरूप अपने पास रखते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन कभी-कभार मुँह से मंत्र जाप निकलता है, कभी-कभार दोनों के मुँह से। लेकिन एकदम आपसे पूरा नहीं जुड़े हैं। आप मना भी किए हो कि ज़बरदस्ती नहीं करना, धीरे-धीरे वो जुड़ना शुरू हो जाएँगे। तो फिर भी मैंने छोटे वाले बेटे का बहुत बुखार था परसों, होली से पहले दिन बहुत बुखार था उसको, तो तड़प रहा था बुखार में, 102 के ऊपर था। फिर रात को मैंने उसको पूरा जलपट्टी पानी का गर्म ऐसा ठंडा वाला पानी का उसका पट्टी करके फिर उसको थोड़ा सहलाते उसको नींद नहीं आ रही थी तो उसको सुलाया। फिर अगले दिन होली थी, छोटी होली के दिन था, उसका तबीयत बहुत ख़राब। फिर अगले दिन उसको वो थोड़ा ठीक था, फिर परसों उसको लेके गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोले अभी तो उसका एक्सरे वगैरह हुआ था, तो आज बोले डॉक्टर आज चेकअप था, तो बोले कि उसको साइनस का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रहा है, और दवाई तो दे रहे हैं, दिया है उन्होंने, दवाई ले रहा है, पहले से बेटर है लेकिन थोड़ा वीकनेस है, वो भी चला जाएगा 2 एक दिन में। और खाना वाना भी बहुत कम खाता है, तो इसकी वजह से हो रहा है उसको। बस गुरुपा है, वो जल प्रसाद लेता है, उससे उसको बहुत आराम आता है। थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो गए हैं, तबीयत ठीक नहीं है काफ़ी दिनों से। तो बस गुरुपा आप हो उन दोनों के साथ। आप बोल भी रहे थे कि अ, मैंने मतलब ब्लेस किया है दोनों को, और मारन क्रिया किया था जिसके आपने ब्लेस किया है। मेरे ऊपर भी एक मारन क्रिया हुआ है, जिसका कष्ट आपने काटे हो गुरुपा। मत करिए गुरुपा, आपको भी तो बहुत कष्ट होता है ना, आप तो करते हो, हमारे रक्षा करते हो हर टाइम, लेकिन संगत जी मेरा ये छूट गया था। गुरुपा क्षमा मांगती हूँ। तो मत करिए गुरुपा, आपका तबीयत खराब हो जाता है इससे, हमें भी थोड़ा करने दो। हाँ, हम सह नहीं पाते, आप 90% काट दे तो हम 10% काटने में हमारा हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन
आप इतना मत करो गुरुपा। और बस बाकी कल मैं तो कहीं गई थी गुरुपा, आपको पता है मैं कहीं गई थी। आपकी बेटी कहाँ गई थी आपको पता है। तो मैं जब ऑटो में चढ़ रही थी, मैं आपका नाम लेते लेते एक छोटा सा बटरफ्लाई ऑटो ऑटो के अंदर से घूम के फिर निकल गई। तो आप हर टाइम हमारे साथ रहते हो, अंग संग रहते हो। और फिर जब मैं जहाँ जाना था वहाँ जब उतरी, वहाँ पर भी एक काले रंग का कुछ भमर की तरह वो भी आके ऐसे घूम के चली गई। तो हर टाइम आप किसी न किसी रूप में हमें प्रोटेक्ट करते रहते हो। तो यही अच्छा लगता है कि आप सच्ची में बहुत अच्छे पापा हो। बहुत 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 प्यारे। बस सब अच्छा हो, सब सर्वदा भला हो, सबका अच्छा हो, सबका मंगल हो, सबका सब मनोकामना पूर्ण हो, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सबका सब अम, सब तरक्की करे, सबको इस साल बहुत तरक्की करे सब। और बजरंगबली जी और आप हमें भर भर के आशीर्वाद दीजिए कि सब अच्छा हो, सब 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 कुछ कर पाए। और मैंने भी जो सोचा है वो भी मैं कर पाऊँ। बस आपके हाथ पकड़ के आगे जाना चाहती हूँ। और अभी थोड़ा बीच बीच में मेरा मंत्र जब बीच बीच में थोड़ा छूट रहा है, शायद मेरा मन इधर उधर हो रहा है, इसके वजह से हो सकता है। तो कोशिश करूँगी कि ना छूटे पापा, और आपका ये मंत्र जाप मैं करती रहूँ। पहले शुरू में बहुत मंत्र जाप करती थी, बहुत सत्संग सुनती थी, और गुरुपा के साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन बना था, बहुत अच्छा। इतना सुंदर टेलीपैथी होती थी मेरे को, मैं सब कुछ इतनी सुंदर बातें होती थी पापा के साथ। और बीच में दुर्गा पूजा आ गए थे पिछली बार, दुर्गा पूजा में मेरा कनेक्शन छूट गया। तो फिर से उसको बिल्ड करना है सारा दिन। एक्चुअली काम भी अब थोड़ा बढ़ गया है, जिसके वजह से मैं सारा दिन एकदम सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। वो काम करते करते जो होता है उतना ही मैं करती हूँ। तो जो भी है गुरुपा, कोशिश करूँगी कि और भी सुनूँ और आपके साथ फिर से दोबारा टेलीपैथी से आपको कनेक्ट करूँ। और आप आस-पास रहते हो, मुझे पूजा पूरा पता होता है कि आप हो, फ़ील होता है मुझे। तो जो भी है गुरुपा, ऐसे ही मेरे साथ रहिए, अंग संग रहिए, और अपनी बेटी को हिम्मत दीजिए, लड़ सके, आगे जाए। और मन में बहुत कुछ है पापा, बहुत कुछ बोलना है आपको, फिर कभी एक दिन बोलूँगी। जो मन की बात है वो आपसे ही करना है, सब बोलूँगी आपको। बस आज इतना ही, बहुत बड़ा हो रहा है मेरा शुक्राना। तो ये हमारी जो संगत परिवार है उनको और सबको ब्लेस कीजिए गुरुपा, सबको हेल्पलेस कीजिए। और सुमन आंटी को बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनको हेल्प ब्लेस कीजिएगा, पूरे संगत परिवार को कीजिएगा हेल्प ब्लेस। आप भी बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, माँ का भी ध्यान रखिए, माँ आप भी अच्छे रहिएगा। मैं माँ आदि शक्ति माँ मेरे। और बहुत बहुत शुक्राना पापा, हर चीज़ के लिए शुक्राना, इतने दूर तक में मेरे को लेके आने के लिए शुक्राना। और आगे भी ले जाने के लेके जा रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, इतना कुछ सुना रहे हो। मैं दुखी होती हूँ तो आप बोलते हो दुखी मत हो, मैं हूँ ना, तो चिंता क्यों करती है। तो इतना कुछ करने के लिए बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना। और जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ, आपकी हंसी वाला चेहरा मेरे आंखों के सामने आता है। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। अपना ख्याल रखिएगा। नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ, मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। संगत जी, मैं गुरु जी की संगत गाजियाबाद से बोल रही हूँ, पर मैं अपना नाम नहीं बता सकती क्योंकि गुरु जी का अभी ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है। गुरु जी का सत्संग तो सत्संग तो रोज ही होता रहता है। गुरु जी आए दिन मुझे बोलते रहते हैं, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने एक शुक्राना सुमन आंटी के चैनल पर करा था, आंटी ने उसे शेयर करा, पर अभी तक वो मैं सुन नहीं पाई हूँ। आंटी ने सेम डे शेयर कर दिया था, जबकि मैं उसे कई 2-3 जगह पहले भी शेयर करा था, पर किसी ने उसे रिकॉर्ड नहीं किया था। संगत जी, मैं अपने एक सत्संग बताना चाहती हूँ। गुरु जी के सत्संग तो इतने हैं कि उन्हें बार बार रोज़ का कोई ना कोई सत्संग होता है, उसे बताया भी नहीं जा सकता। गुरु संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले मेरा बेटा मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, मेरे बेटे के ऊपर कष्ट है। मेरे दोनों बेटे, एक बड़ा 19 साल का है और छोटा 12 साल का। दोनों बच्चे शादी में से आ रहे थे, तो उनका गाड़ी से के सामने कुत्ता आके एक कुत्ता मर गया और हमारी गाड़ी का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। गुरुजी ने उन्हें उस चीज़ से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया। गाड़ी में थोड़ी बहुत चोट लगी, पर बच्चे मेरे दोनों सही हो गए, सही ठीक ठाक घर पर आ गए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं एक सत्संग और बता रही हूँ। एक सत्संग और बताती हूँ। गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर के लिए एक मेरे पास फ़ोन आता है। अच्छा, तो उन अंकल ने मेरे से बोला, आंटी गलती से आपका नंबर मिल गया। मैं पूछा अंकल से, अंकल आप बड़े मंदिर जा रहे हो? उन्होंने कहा हाँ आंटी, मैं आज ही जा रहा हूँ, आपको चलना है? मैंने कहा हाँ अंकल चलना है। शाम के टाइम हम लोग, गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। बड़े मंदिर में गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन कराए। वहाँ पे भवन में एक अंकल आए, उन्होंने पूछा भवन में बैठना है, गुरुजी के दरबार में बैठना है या लंगर करना है? मैंने कहा लंगर, गुरुजी के दरबार में बैठना है। गुरुजी के दरबार में गुरुजी ने बिल्कुल अपने सामने बिठाया, बहुत सारी बातें करी। मैं एक आंटी से पूछ रही थी, मेरे पास रेड छोले वाला स्वरूप है कि इसका क्या नाम है? तो एक अंकल बोले एकदम, गुरुजी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो उस जो वो समझ चल रही थी उसमें उसकी लाइन थी, जो मांगे वो ही मिलेगा, कुछ इस तरह से थी। गुरुजी ने मुझे वहाँ पर भी ब्लेस किया। फिर मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी आपका येलो छोले वाला स्वरूप मिल जाए। पर वहाँ पर मैं जब गुरुजी का स्वरूप लेने गई तो एक आंटी ने जिस कलर का मैंने सूट पहन रखा था, पिंक कलर का, गुरुजी ने अपने उसी स्वरूप से मुझे ब्लेस किया। एक दिन उसी से अगले दिन मैं सोच रही थी कि गुरुजी मुझे भी फूलों वाली होली खेलनी है गुरुजी के साथ में। तो एक आंटी का फ़ोन आता है, आंटी हमारे यहाँ सत्संग है, आपको ज़रूर आना है। वहाँ पे हमने गुरुजी के साथ फूलों वाली होली खोली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मुझे 2 सत्संग अपने और शेयर करने हैं, शुक्राना और शेयर करने हैं। गुरु जी जब वो मेरी अर्जी पूरी कर देंगे, मैं उस सेम डे, वो गुरु जी को पता है कि क्या शुक्राना करने हैं मुझे। जिस दिन वो पूरे हो जाएंगे मेरे सत्संग, उसी दिन मैं गुरु जी को वो सत्संग शेयर कर दूँगी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं, शुक्राना को यहीं विराम करती हूँ और जब गुरु जी चाहेंगे आगे जब शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे से जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करना। गुरु जी मुझे क्षमा करना, मेरे से जो भी गलती हुई है
मुझे क्षमा करना गुरुजी, जो भी मेरी 2 अर्जियाँ जल्दी से जल्दी उन्हें पूरा कर दो गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी, आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मेरे गुरुपा के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग को आगे बढ़ाने से पहले कृपा का महामंत्र बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा ने मुझे सत्संग सुनाया, कल्याण हो गया। तेरी मेहनत का फल बहुत अच्छा मिलेगा। यह सत्संग सुनाया था संगत जी मुझे, तो ये इतना पॉजिटिव सत्संग सुनाने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मार्च का ये सत्संग लाखों संगत के कष्टों को 7 दिनों में काटेगा। और 7 नंबर 77747 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये इतनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। पुत्र के बाद एक नया रोग तुझे कष्ट दे रहा है, तो आज का ये सत्संग तेरे लिए है। पुत्र, आज तक तुझे किसी से प्यार नहीं मिला, सारे रिश्ते नाते मतलबी निकले। सत्संग सुन तेरे सारे कष्ट काट रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हाँ संगत जी, मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है। मैं अपना कृपा का जल प्रसाद लेती हूँ, चंदन का टीका लगाती हूँ, और मैं ऐसी कोई मेडिसिन नहीं लेती, क्योंकि ये इंग्लिश मेडिसिन लेने के लिए मेरे गुरुपा ने मुझे पहले से ही मना किया है। उन्होंने एक बात मुझे डांट करके बोला, समझ में नहीं आता कि ये इंग्लिश मेडिसिन मत लिया कर, मेरा जल प्रसाद और चंदन तिलक ही तेरी सारी बीमारियों की दवा है। जो मैं कर सकता हूँ वो डॉक्टर नहीं कर सकता। शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। पुत्र, मैंने उस काली रात में तेरा हाथ पकड़ा। गुरु के होते तू अनाथ नहीं है, तेरी सारी विश पूरी करूंगा। तेनू सब काम छोड़कर ये चमत्कारी सत्संग सुन ले और अमृत बेला शुरू कर। हाँ संगत जी, मैं इसके बारे में पहले सारी डिटेल दे चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। ये सत्संग अब मुझे बाद में सुनाया है मेरे ग्रुप ने। ये सच है, मेरी होली 2 दिन पहले बहुत भयंकर काली रात थी। मुझे अपने खुद के बेड से ही धकेल करके नीचे पटक दिया गया। तो आप समझ सकते हैं संगत जी, इसका क्या ही मतलब है, बेड से नीचे धकेल देना। और तो संगत जी उस समय सॉरी संगत जी, मेरी तबीयत थोड़ी लूज चल रही है। इसका सीधा सही मतलब समझते हैं, निकालते हैं, पर कृपा ने सही है मेरा हाथ पकड़ा और मुझे इस कीचड़ से बाहर निकाला। और मेरे पे जो कष्ट भेजे जा रहे हैं, भेजे हुए कष्ट हैं ये ब्लैक मैजिक द्वारा,
ये मेरे गुरु पापा जानते हैं और मुझे बताते भी हैं, तो इनको धीरे धीरे काट रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे गुरु पापा ने कल 4 रोटियों में संगत जी स्वास्तिक के दर्शन दिए और 2 रोटी में भीषण के। शुक्राना मेरे गुरु पापा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पापा मुझे बताते हैं कि मैं हर पल हर काम में मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके लिए मेरे गुरु पापा। पुत्र, मैंने सत्संग कर रही थी तो कल मेरे गुरु पापा ने 16 तारीख के लिए मुझे सत्संग करने के लिए बोला, तो मैंने एक छोटा सा सत्संग रखा संगत जी। तो क्या देखती हो को सत्संग कर रही थी, प्ले लिस्ट लगाई मैंने आधे घंटे की और सत्संग होता रहा, मैं बैठी थी शांत। तो मैं देखती हूँ कोई जैसे संगत जी अपन मूवी वगैरह वो देखते ना, रामायण वगैरह देखते थे, तो जैसे राक्षस उड़ते रहते और जैसे अपन के भगवान होते हैं, कोई भी कृष्ण ले लो, राम ले लो, जैसे तो ये मेरे ग्रुप का ही ले लो, तो वो है उसके ऊपर बैठ के हनुमान जी के रूप में वो उड़ रहा है, उड़ता हुआ दिखाई दिया। और मेरे जब मैंने जोत जला रखी थी उसको, मतलब मुझे मेरे पूजा में सत्संग में भंग करना चाह रहा था बहुत भयंकर तरीके से। वो उस सबको अपने हाथ से इधर उधर करना चाह रहा था। तो उसी समय क्या होता है, मैं देखती हूँ कि संकट मोचन के रूप में आकर के और उसके बैक साइड पर पीठ होती है, उस पे सवार हो जाते हो और उसमें एक खंजर जैसा भोंकते रहते हैं। वो भी काफी लड़ते हैं उससे, कई बार उसमें खंजर जैसे भोंकते रहते हैं, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो भी इतना ऐसा लग रहा था काफी ताकतवर है। संगत जी, मैं ये देखती हूँ तो मैं अपनी आंखें नहीं खोलती, मैं ये सारा नज़ारा मेरी आंखों के सामने चलता रहता है और उधर सत्संग भी चलता रहता है। संगत जी, अब मैं नाम रिवील नहीं करूँगी और अपने एक रिलेशन में रिश्तेदार है उसको देखती हूँ, वो क्या है उसकी आंखों में देखती हूँ तो आंखें उसकी इतनी भयंकर सी आंखें हैं और एक गाड़ी है उससे जा रहा है, अब गाड़ी में बैठ करके जा रहा है और मेरी तरफ देख रहा है। तो इसके लिए मुझे सत्संग सुनवाया भी था संगत जी कल कृपा ने कि तेरे देख लिया ना, तेरे सारे रिश्ते मतलबी है निकले। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना। राक्षस ये ऐसी क्रिया इतनी भेजी जाती हैं संगत जी बहुत ज़्यादा, और मेरे गुरु पापा बहुत लड़ते हैं इनसे, बहुत रोकते हैं, तो मेरी पूजा को मतलब सफल करा ही देते हैं। शुक्राना, और सफलता होनी थी जो मेरे गुरु पापा मेरी माँ से मेरे साथ है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना। संगत जी, मैं 2 दिन से मैंने सत्संग शेयर नहीं किया, तो क्या देखती हूँ 2 दिन, एक दिन देखती हूँ संगत जी अमृत वेला करते समय सोए हुए एक आंटी है, उनका चेहरा है कवर पर रखा हुआ है और वो जाती है मेरी तरफ, घर से निकलती है जाती है, सामने जैसे घर है उससे निकल के जाती है, तो कवर अप हुआ चेहरा, आंखें दिखती है ना समझती, तो वो मेरी तरफ गुस्से हो रही आंखों से देखती है, पता नहीं जैसे कोई मेरे को आंखों से खा जाएंगी क्या। बहुत भयंकर आंखें करके देखती है और निकलती हुई चली जाती है। तो ये दिखाती है कि ये औरत है। गुरु पापा, इस औरत का मुंह इस तरह से कवर कर रखा है ने, इसको ऐसे ही कर देना इसके चेहरे को, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान करके रख दिया है इस औरत ने मेरे को कि इसका चेहरा इसी तरीके से ही कवर अप ही हो जाए, ये किसी को मुंह दिखाने लायक ही मत छोड़ना। गुरु पापा बहुत परेशान कर दिया है। मैंने संगत जी हमेशा इनके भले के लिए ही सोचा, सद्बुद्धि ही मांगी मैंने अपने गुरु पापा से, मेरे महाशिव से, लेकिन इन लोगों में कोई सुधार नहीं हुआ। इतना गलत काम करने के बावजूद जी
खिलखिला के ऐसे हंसती हैं जैसे कितना बढ़िया काम कर दिया। आओ गुरु पापा, तो मैंने दंड दे ही दो, जिससे उनको पता चले कि किसी को दंड देने के क्या मतलब होता है। शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना ये सब दिखाने के लिए। और आज के अमृत वेले में मैं क्या देखती हूँ संगत जी, कि तांत्रिक होता है, तांत्रिक को क्रिया करता रहता है, क्रिया करते हुए तांत्रिक को देखती हूँ। तो अब मेरा अमृत वेले चल रहा था, मैं अपने गुरुपा के ध्यान में थी। मैं देखती हूँ, मैं उतना ध्यान नहीं देती, मैं सिर्फ कृपा पर ध्यान देती हूँ। तो ये दिखाते हुए पता तो इतना को तो मिल ही जाता ना समझिए। तो वो तांत्रिक क्रिया कर रहा है, तांत्रिक। और एक साथ में ऐसे देखती हूँ जैसे कोई एक आंख रहती है, गंदी वाली नजर, वो देखती हूँ आज सुबह में। और देखती हूँ एक आंटी को ऑटो में डाल करके लेके जा रहे हैं उसे। उसकी तबीयत इतनी खराब है, क्या है पता नहीं। तो मेरे गुरु पापा ने ये सब करने वालों पे बैक फायर कर दिए उनके किए हुए। जो आंटी थी उसको ऑटो में डाल के लेके जा रहे हैं, उसने मेरे पे ये सब किया हुआ है, तो उसी पे बैक फायर कर दिया। शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना, बेअंत शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पापा। वो आंटी मेरे लिए बहुत भारी है, जब भी आती है तो बहुत भारी होती है मेरे लिए वो। मैंने अपने गुरु पापा से कई बार बोला भी है, गुरु पापा इसको मत आने दिया करो यहाँ पे। शुक्राना मेरे गुरु पापा इसके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कृपा बोल रहे थे, मैंने उस तांत्रिक को भी कड़ा दंड दे दिया है, जो तेरे पे और तेरे पति पे ये सब क्रिया करता रहता है। और बोल रहे थे कि तेरे पति पे जो तांत्रिक क्रियाएं थी ना, वशीकरण, वो मैंने सारा काट दिया। संगत जी, गुरुपा सत्संग सुनवाते हैं और उनमें उपाय बताते हैं, तो उनको क्या करो। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, और क्या भी, तो पता नहीं कितने सालों से बहुत पुराना किया कराया वशीकरण था, वो मेरे कृपा का कल काट दिया। लेकिन अब वो बोल रहे थे कृपा की उस पर पितृदोष का साया है, तो मेरे कृपा मुझे पता है इसका भी निवारण देंगे मुझे। शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना। मेरे को मेरे गुरु पापा पे अटल विश्वास है, ऐसा विश्वास बनाए रखने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे घर से ये सब निकालने के लिए शुक्राना। मेरे गुरु पापा मुझे डांटते हुए बोल रहे थे, हाँ तुझे ही बोल रहा हूँ, मैं हूँ ना, तेरी किस्मत की बनताले को। संगत जी मैं सोचती रहती हूँ, अब ह्यूमन बीइंग है संगत जी, कृपा का डरना लाजमी है, क्योंकि अपने का दिमाग कोई नेगेटिविटी होती है ना, तो उधर ही जाता जाता है। ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या होगा, तो उसमें फिर अपन उलझते ही चले जाते हैं ना संगत जी। तो ग्रुपों ने क्या किया, मैंने खोल के देखा, मैंने और भी सत्संग सुने, तो मेरे को डरते हुए बोलते, हाँ तुझे ही बोल रहा हूँ, मैं हूँ ना, तेरी किस्मत के बनताले खोल रहा हूँ। सत्संग सुनते सुनते किस्मत झोंकाले रुके काम बनने वाले हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी करीब से सुनते हैं और इतना अच्छे से समझाते हैं संगत जी गुरु पापा, कि आज तक मेरे को किसी ने नहीं समझाया इतना, मेरी माँ और मेरे गुरु पापा के अलावा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना। मेरी माँ ने भी नहीं समझाया, समझाती हैं लेकिन मेरे गुरु पापा
की बात मेरे बहुत जल्दी समझ में आती है। शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पापा इसके लिए। कुछ जानती है तू क्या हादसा होने वाला था? ये सत्संग सुनना जरूरी है मेरी बच्ची। इस तरीके से मैंने तेरा परिवार का कष्ट टाला और उसे अपने ऊपर लिया। उसका नाम सुन के जा और शुक्र कर लिया कर। शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना। मैंने कल इसकी डिटेल बताई थी संगत जी, ये सच है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं रहता। और मेरे गुरु पापा पता नहीं, जो जितने हादसे होते हैं, संकट होते हैं, सबको अपने ऊपर ले लेते हैं और उनको टाल देते हैं। मेरे को तो तब पता चलता है नहीं भी चलता, दोनों ही बात है संगत जी। जब वो संकट टाल देते हैं और सत्संग सुनवाते हैं कि ये संकट था तेरे लिए, तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी कल कृपा मेरे घर आए थे और मुझे बोल भी रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, आज शाम को तेरे घर आ रहा हूँ। और वो मेरे अंकल के रूप में आए थे संगत जी। एक बात पूछी थी मेरे अंकल ने मुझसे, तो थोड़ा ऐसे ही लगता है जब कोई इंसान बिल्कुल ही बात ना करे और फिर कोई बात पूछने लग जाए तो अपन भी भ्रम में पड़ जाते हैं ना समझ में, कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अभी दोनों ही बात हम बोलते हैं ये सही है, वो भी उल्टी लग जाए किसी इंसान को, हमको नहीं ये बात सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, तो वो भी उल्टी लग जाए तो थोड़े भ्रम में पड़ जाते हैं अपन। मैं तो बोलती हूँ संगत जी मेरे कृपा से कृपा मेरे हर बात में, हर श्वास में, हर चीज़ में एक एक शब्द बोलूं जो आपका ही हुआ और आप भी जिम्मेदार हो। गलत हो गया था तो मेरे को अंकल जी ने पूछा कि ये चीज़ ऐसे है क्या, ये सही है, कैसी लगी तुझे? मैंने बोला सही है, ठीक है, फिर आप जानो। तो मुझे बोलते हैं ठीक है हम जाना, तो ठीक है जा चल यहाँ से, यस कर। जिसमें मेरे ग्रुप पर बोलते हैं जा यस कर। तो मैं एकदम खुशी से चल पड़ी, बोली कृपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल जी आज आपकी भाषा में बोल रहे कि जा यस कर, शुक्राना। और जबकि मेरे अंकल जी इस तरीके के हैं संगत जी कि मेरी श्वास पर अपना हक रखते हैं। कोई भी कुछ भी करता रहेगा, मैं किसी से कोई मतलब नहीं, बस मैं उनके जो मेरे सांस लेती हूँ ना मैं, तो वो भी उनके अनुसार ही लेती हूँ। अगर एक सांस मैंने उनके अनुसार ना ली तो बस खैर नहीं मेरी। तो इतनी अच्छी मैं तो पढ़ूंगी संगत। इस तरीके से गुरु पापा कल मेरे घर पे आए, शुक्राना मेरे गुरु पापा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी और कल का एक शुक्राना सत्संग ये था संगत जी कि मेरे अंकल जी खाना खा रहे थे, मैंने अपने अंकल जी के लिए खाना परोस के दे दिया और मैंने अपनी प्लेट में भी खाना डाला। मैं भी अपनी प्लेट को लेके खाना खाने के लिए बैठ गई। मैं खाना खाने से पहले अपने कृपा का नाम लेती हूँ, उन्हें ऐसे खिलाती हूँ जैसे मैं खाना खाती हूँ। तो मैंने कृपा खाने पीने वाले तो खिला दिए, लेकिन जल पिलाना भूले नहीं संगत जी। अंकल जी ने आवाज लगा दी मेरे को, वो बोल रहे चम्मच लेके आ। मैं खाना खिला के कृपा को अब प्लेट रखी और चम्मच देने चली गई खड़ी होके। तो देखती हूँ फिर मैं आके खाना खाने लग जाती हूँ। मैं खाना खाने लगी तो क्या देखती हूँ संगत जी, एक बटरफ्लाई आती है और आके मैं पानी की गिलास रखती हूँ साथ में संगत जी, तो उस पर आके बैठ जाती है वो।
मैं बोलती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो आपको चल प्रसाद पिलाना भूल गई। तो इस तरीक़ा से कृपा करके फिर मुझे याद आया, मैं तो आज अपने कृपा को जल पिलाना भूल गई, तो कृपा खुद आके जल गिलास पे आके बैठ गई, तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, इसके लिए शुक्राना। और फिर मैं खाना खा रही थी संगत जी, तो आकर के मेरी प्लेट पर बैठ गए, जैसे लग रहा था वो ऐसे मेरे साथ खाना खा रहे हो। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। या मेरे खाने में कुछ ऐसा हो तो पता नहीं, हो सकता है मेरे खाने को ब्लेस कर रहे हो, उन्होंने मेरे खाने को लंगर प्रसाद बना दिया। शुक्राना शुक्राना। और मैं खुश होकर खाना खाती रही। और फिर मैंने संगत जी एक रोटी और एक्स्ट्रा खाई। शुक्राना मेरे गुरु पापा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपने कृपा के बारे में जो कितने ही सत्संग मेरे साथ में सुबह से जगती हूँ शाम तक होते हैं, मैं सुनाऊँ तो बहुत सारे हो जाएंगे संगत जी। तो मैं अपनी वाणी को भी यहीं विराम दूंगी, अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। तो संगत जी, गुरु जी शुक्राना शुक्राना संगत जी। और संगत जी, मेरे कृपा का मैसेज मेरे लिए था कि तो है ना, इतनी बीमार रहती है हमेशा, तो अपने शरीर का ध्यान रखा कर, और बुरे लोगों को तो पहचानना सीख गई है। और इसके लिए बताया उन्होंने कि वो दीपक में जो तेल बचता है ना, उसको अपनी बॉडी पे लगा। तेरी बॉडी मतलब आलस्य सा हो रहता है संगत जी मुझे। तो मैंने कृपा से यही अरदास की, कृपा मुझे बताओ क्या करना है, मैं तो पता नहीं कमज़ोर सी होती जा रही हूँ, आलस हो गया मेरे को तो बहुत सारा। तो कृपा ने ये बताया मुझे, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अपना मेहर भरा हाथ मेरे ऊपर इसी तरीके से बनाए रखना, मेरे कष्ट को काटने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी। मेरे मायके वाले ससुराल वाले सब पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना, सारी संगत परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उसके लिए बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना मेरे गुरु पापा, सर्वदा भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, मेरे गुरु जी का दिन है। बहुत बहुत कृपा है गुरु जी की, अंग संग है, रक्षा कर रहे हैं। बोल रहे थे होली के ये दिन बहुत भारी हैं। सही बात है गुरु जी, भारी तो हैं, पर गुरु जी हाथ पकड़ के कैसे निकलवा रहे हैं, क्योंकि मेरे दुश्मन तो चारों ही बाजू आगे पीछे ही हैं। जो चाची और उसका बेटा, वो लोग सब कल आए थे और परसों आए थे, और मैं कल सत्संग नहीं दे पाई क्योंकि मेरी बेटी के पास था मोबाइल और मुझे टाइम भी नहीं मिला, सब लोग घर में थे, तो इसलिए गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और चाची और उसका बेटा आया, और मैंने चाची को वो भी बोला कि प्लीज़ प्रसाद वगैरह कुछ मत भेजा करो, क्योंकि गुरुजी ने ना बोली है खाने के लिए बाहर का कुछ भी। शुक्राना मेरे मालिक, आप हिम्मत दे रहे हैं, बाकी उनकी भी बुद्धि ठीक करना कि मैं जो बोल रही हूँ उनको समझ में आए। गुरु पर वो खुद ही धीरे धीरे करके अलग हो जाए हमसे, और बदमाशियाँ करना छोड़ दें। मेरे पति से जो बातें उगलवाते हैं, जो ध्यान देते हैं मेरे पति के ऊपर अपने बस में करने के लिए, वो सब खुद ही छोड़ दें मेरे मालिक, दया करना। और गुरुजी, कल माता जी का एक इनविटेशन आया, किसी के घर में माता जी को रखवाया था, रांदल माता को, तो वहाँ गए, बहुत मज़ा आया। अच्छी तरह हमने गरबा वगैरह भी किया,
और गुरु जी की ब्लेसिंग से माता जी के यहाँ हम दर्शन करने जा सके। शुक्राना शुक्राना मालिक। मेरी बीच वाली बेटी होली पे आई हुई है तो बाहर खाना भी खा के आए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। तबीयत भी गुरु जी संभाल रहे हैं, अंग संग हैं गुरुपा। देख लीजिएगा आजकल कुछ पूजा पाठ ज़्यादा मुझसे हो नहीं रहा है मेरे मालिक। आप करवाइए हाथ पकड़ के, गलतियों को माफ़ करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी माफ़ करना, वो कचरे वाला आया था इसलिए मेरे को सत्संग बंद करना पड़ा, नहीं तो उसकी आवाज़ ही बहुत तेज़ थी। शुक्राना मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना। कल गुरुजी मेरे को न्यूज़ मिली कि मेरी ननंद के बेटे की सगाई कर रहे हैं ये लोग, तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। इस बात का भी शुक्राना। गुरुजी वो इतनी कृपा करना कि ये सगाई हो रही है तो मेरी ननंद अब सही हो जाए, मेरे साथ सीधी हो जाए। उसको डर लगे कि हाँ ये कुछ बोल ना दे किसी के आगे, अपनी इज्जत के कारण सीधी हो जाए, मेरे पे ब्लैक मैजिक करवाना बंद कर दे मेरे पति के ऊपर। और मेरी सास जो बड़े बड़े गिफ्ट और ये सब मेरी ननंद के यहाँ भिजवाती है, दिलवाती है बहुत बहुत पैसे गुरुपा। देख लीजिएगा अब इस बार वो सब ना हो, क्योंकि पिछली बार भी लाखों रुपए दिए थे उसने उसकी बेटी की शादी में। अब तो शायद मेरे हस्बैंड के पास पैसा भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हम घूमने के लिए बोल रहे हैं तो वो भी नहीं लेके चल रहे हैं हमको। गुरुजी बोल रहे हैं वो कर्जे में हैं। बाकी गुरुजी सब आप देखेंगे क्या है। गुरुजी अब एक भी पाई हमारी किस्मत की इन लोगों के पास ना जाए मेरे मालिक। देख लीजिएगा जितना ज़रूरी है सगन उतना ही दे, क्योंकि पिछली बार भी लाखों रुपए इसने दिए थे मेरे हस्बैंड ने, और इतने हज़ार के कपड़े इन लोगों को दिए थे। वो लोग मन से अपने कपड़े लेके आए थे इतने हज़ार के, उन सब का बिल मेरे हस्बैंड ने दिया था गुरुपा। देख लीजिए पिछली बार जो हुआ इस बार वो बिल्कुल भी ना हो। बहुत पैसा मेरी ननद लूट चुकी है हम लोगों से, और मुझे तो कुछ बताते भी नहीं ये लोग, मुझे बाहर से ही सब पता लगता है। और गुरुपा अब देख लीजिए मेरी बच्ची, दो बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई भी है। मेरी बेटी अहमदाबाद में रह रही है, उसके कोर्स भी हैं, सब कुछ है, और हम लोगों को घूमने भी जाना है, हमारे भी कुछ रिक्वायरमेंट है। गुरुपा देख लीजिए अब हमारे हस्बैंड हमारे ऊपर ही खर्चा करें। देख लीजिए अब दुनिया को वो देना बंद कर दें, और जो दूसरी लेडीज़ के ऊपर वो खर्चा करते थे गुरुजी वो सब बंद कर दीजिए प्लीज़ मेरे मालिक। आप मेरे साथ हैं, आप बोल रहे हैं तो मुझे पता है आप ये सब ठीक कर देंगे। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। बाकी गुरुजी जो पितृदोष है गुरुजी आप बोल रहे हैं पितरों का दोष लगा हुआ है, तो गुरुजी प्लीज़ उसे ख़त्म कर दीजिए। हमारे पितृ जो हमसे नाराज़ हैं वो हमें माफ़ कर दें मेरे गुरुपा। जितना हो सकता है मैं करती हूँ उनके लिए गुरुपा, देख लीजिएगा। और हमारे से जो गलती हुई है माफ़ कर दीजिए। अबॉर्शन तो मुझे भी 2-3 करवाने पड़े, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं थे कि मैं कोई बच्चा पैदा करूं, और 1-2 बारी तो मैं फंस गई, और 1-2 बारी चेक कराया तो बेटी थी, इसके लिए मुझे निकालने पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी 2 बेटियां हैं, तो भी मेरी 3 बेटियां हैं अब बेटे के चक्कर में। और ये साजिश सब मेरी ननद रच रही थी। जब मैं प्रेग्नेंट होती थी तो वो बेटे में से बेटी करवा देती थी गुरुजी, तो आपको तो सब पता है। पर मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती थी, इन लोगों के कारण ये सब हुआ मेरे मालिक। इसकी सज़ा मेरी ननद को भी दे दीजिए। और गुरुजी आप बोल रहे हैं कि कोई चूहों के बच्चे मरे। हाँ गुरुजी, एक बारी मेरे स्टोर में चूहिया ने बच्चे दिए थे, 5-6 थे, तो शायद वो हमने निकाल के बाहर रख दिए थे, तो उनमें से पता नहीं उनका क्या हुआ, कोई खा गया कि वो मर गए, कुछ नहीं पता मेरे गुरुपा। गलतियों को माफ़ कर दीजिए। अनजाने में जो हमसे जितनी भी गलतियाँ हुई हैं मेरे मालिक प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। जो हमें पता नहीं है मेरे मालिक, पिछले जन्म में भी जो गलतियाँ हुई हैं, जो रिश्तों में गलतियाँ हुई हैं, माफ़ कर दीजिए मेरे मालिक। जाने अनजाने में आप तो कृपालु हैं। आज आपका सोमवार है मेरे गुरुपा, आपका शुक्राना करने बैठी हूँ। आपका तो जितना शुक्राना करें मेरे मालिक वो कम है। आप सदा अंग संग हैं मेरे बच्चों की, मेरी बेटी की भी रक्षा कीजिए। वो अपनी दादी के साथ सोना नहीं छोड़ रही है मेरे गुरुपा, प्लीज़ वो मेरे साथ सोए। और जब दादी के साथ सोती है तो मेरे साथ लड़ती रहती है, और मेरे को गलत समझती है, मेरे साथ उल्टा बोलती है। और मेरी बेटी को मोबाइल का इंटरेस्ट भी कम कर दीजिए। आज से उसके ट्यूशन्स चालू हो रहे हैं 10th के ग्रुपा, बहुत अच्छे नंबरों में वो पास हो जाए, 10th में चढ़ जाए, और 10th की पढ़ाई वो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी तरह करे। उसकी गलत संगत छुड़वा देना, और गलत जो उसको बाहर निकलने का चस्का है, उसके सब फ्रेंड्स ख़राब हैं जो बोल रहे हैं, आप उनसे सबसे दूर कर दीजिए। और मेरी बीच वाली बेटी भी कल से मुझसे बहुत सड़ रही है, अच्छी वाली थी पर पता नहीं मेरी सास क्या करती है गुरुपा, देख लीजिए क्यों वो ऐसे करती है, मेरी बेटी से मुझे अलग करती है। अब आज वो शायद जाने वाली है, तो देख लीजिए गुरुजी कि वो ठीक ठाक प्यार से मुझसे मिल के जाए। दया करना मेरे गुरुपा, मेरी बड़ी वाली बेटी की भी रक्षा करना, वो बेचारे भी अंदर से खुश है कि नहीं है देख लेना गुरुजी, आप सब देख लीजिए, क्योंकि उससे मेरी फ़ोन पे भी बात नहीं होती, मेरे हस्बैंड फ़ोन सुनते हैं इसलिए मैं उससे बात भी नहीं कर सकती, और वो ज़्यादा आ भी नहीं रही है। गुरुपा देख लीजिएगा, उसके घर में भी सुख शांति देना, जलसा करे वो भी, मेरी बच्ची, सब पर आपकी कृपा बरसती रहे। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक।
बाकी मैं जल्द ही आपका घर में सत्संग करूँ। गुरुपा ऐसी सिचुएशन कर दीजिए कि मेरा पति भी आपको माने, मेरे बच्चे भी आपको माने, मैं सत्संग घर में करवा सकूँ। मेरा बहुत मन है गुरुपा। मैं 13 अप्रैल को मेरा बर्थडे है गुरुजी, बैसाखी वाले दिन। तो मेरा मन है कि मैं आपका सत्संग करवाऊँ। बाकी पॉसिबल तो आप ही करेंगे गुरुपा। देख लीजिए मेरे घर में जो भी अननेसेसरी कचरा है प्लीज़ वो निकलवा दीजिए गुरुपा। आप ही सब हाथ पकड़ के करवाइए जो आप चाहते हैं निकलवाना गुरुजी। को कुछ समझ में नहीं आता है, पता नहीं कौन सी बॉडी में मेरी प्रॉब्लम है। जैसे कुछ करने लगती हूँ तो कुछ नेगेटिविटी मुझे रोक लेती है। देख लीजिएगा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।